नमस्कार, स्वागत है आपका अनस्क्रिप्टेड एंड अनफिल्टर्ड में। मैं हूं आपका होस्ट डीसी और आज एक बचपन का किस्सा लेकर आया हूं। इस किस्से में कुछ नहीं, सिर्फ बचपन है मेरा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जब मैं 6th या 7 क्लास में था, तो मुझे भी भूत सवार हुआ था साइकिल लेने का। उस समय साइकिल 400-500 रुपए की आती थी। पॉकेट मनी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो पैसे कैसे इकट्ठे होते थे। बर्थडे गिफ्ट के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट था और बर्थडे था भी बहुत दूर। अब रुका नहीं जा रहा था। साइकिल चाहिए थी, हर हाल में चाहिए थी। ऐसे लगता था जैसे हर घर के बाहर एक चमचमाती साइकिल खड़ी थी, बस हमारे घर को छोड़कर। सपने भी आने लगे थे अब साइकिल के। पर जब आँख खुलती, तो रियलिटी और साइकिल दोनों गायब। एक दिन मम्मी से जुगाड़ लगाकर पिताजी तक बात पहुँचवाई, तो जवाब आया, "पहले चलाना सीख लो, फिर देख लेंगे।" अब ये लॉजिक भी मुझे समझ में नहीं आया कि भाई जब साइकिल होगी ही नहीं तो चलाना कैसे सीखेंगे? मैं इस ख़्याल से जूझ ही रहा था कि किस्मत से पिताजी के एक कज़न जो उनसे मिलने आए थे, अपनी साइकिल छोड़ गए थे। ख़ैर छोड़ क्या गए थे, साइकिल पंचर हो गई थी और उन्हें जल्दी वापस जाना था, तो वो साइकिल घर पर ही छोड़ गए थे। मुझे लगा चलो अपनी साइकिल नहीं, किसी की साइकिल ही सही, इसका पंचर ही तो ठीक करवाना है। तो मैं साइकिल को पैदल बाहर मार्केट तक लेकर गया, उसमें पंचर भी जुड़वाया और वापस लेकर आया। चलानी नहीं आती थी, तो जैसे पैदल लेकर गया था, वैसे ही साइकिल को पैदल वापस भी ले आया। चलो, पंचर की दिक्कत तो हमने ठीक करवा दी, लेकिन एक और दिक्कत थी कि साइकिल मेरी हाइट से थोड़ी ज़्यादा बड़ी थी। और बच्चों को देखा था, वो सीज़र स्टाइल या कैंची स्टाइल में साइकिल चलाना, अपने में उतना टैलेंट और दम नहीं था। डर लगता था कि गिर जाएँगे। और उस साइकिल की हाइट कुछ ज़्यादा ही बड़ी थी। हाइट इतनी बड़ी थी कि अगर मैं उस पे चढ़ भी जाता था, जैसे-तैसे दीवार का सहारा लेके, तो पैर हवा में ही झूल रहे होते थे। शायद पैर पूरा पेडल तक भी नहीं पहुँच पाता था। जो नीचे पेडल होता है ना, जब नीचे पहुँच जाता है, नहीं पहुँच पाता था। फिर भी हिम्मत करके मैदान में उतर गया। पहली कोशिश में गिरा, दूसरी कोशिश में फिर गिरा और तीसरी कोशिश में और तेज़ गिरा। लग रहा था साइकिल चलनी नहीं है, बस साइकिल के नीचे आना ही सीख रहा हूँ। घुटने भी छिल गए थे, हार मान ली थी कि ये साइकिल अपने बस की चीज़ नहीं है। पिताजी शायद सही कह रहे हैं, पहले सीख लो, क्योंकि अगर साइकिल ले लो और चला नहीं पाओ तो फ़ायदा क्या है? अनजाने में कौन आपकी किस तरह से सहायता कर जाए पता ही नहीं चलता। पर इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको अपने बचपन की एक बहुत ही विशेष बात बताना चाहता हूँ। तो मेरा पूरा बचपन मथुरा रिफाइनरी टाउनशिप में गुज़रा कि हमारा घर, हमारा स्कूल, हमारा प्लेग्राउंड, हमारे दोस्त सब यहीं थे। कहीं बाहर जाना नहीं पड़ता था। बहुत ही सिक्योर जगह थी। हर बचपन की तरह मेरे बचपन का भी एक अहम हिस्सा है मेरे दोस्त। ये दोस्त वो हैं जिनके साथ बचपन में एलकेजी से स्टार्ट किया और ये दोस्त 12th तक साथ में रहे। अच्छे थे तो भी यही दोस्त थे, गंदे थे तो भी यही दोस्त थे। कभी दोस्त थे तो कभी दुश्मन थे। पीछा नहीं छुड़ा सकते थे इनसे। क्योंकि ये दोस्तियाँ प्यार-मोहब्बत पे नहीं डिपेंड करती थीं। ये दोस्तियाँ डिपेंड करती थीं किसके पिताजी का ट्रांसफ़र हुआ है और किसके पिताजी का ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। हमारे पिताजी का ट्रांसफ़र नहीं हुआ, तो हम वहीं रहे और ज़्यादातर जो क्लास में दोस्त थे, वो सब भी वहीं रहे। तो उन्हीं में से एक दोस्त था। आज की कहानी में इस दोस्त को मैं पवन नाम से इंट्रोड्यूस करता हूँ। नाम तो इस दोस्त का कुछ और है, पर पवन से काम चलाएँगे। जब कहानी पब्लिश होगी, तो जिसकी कहानी है, उसको याद आ जाएगी। अच्छा, अगर पवन को आपको इमेजिन करना है, तो एक एक्टर है पवन मल्होत्रा, जो नुक्कड़ में आया करता था। जब वी मेट में भी था। तो पवन हूबहू पवन मल्होत्रा जैसा दिखता है, इसीलिए मैंने उसको वो पवन नाम दिया था। तो जब मैं साइकिल चलाने और सीखने के संघर्ष से जूझ ही रहा था, तभी मेरे पास आस-पड़ोस में खेलने पवन आया। पवन के पास एक लाल रंग की छोटी वाली साइकिल थी और इस साइकिल की खासियत ये थी कि इस साइकिल की सीट पर बैठो
तो बस पैर ज़मीन तक टच हो जाते थे। मैंने ये साइकिल ट्राई की, तो एक अलग-सा कॉन्फिडेंस आया कि इस साइकिल से तो नहीं गिरेंगे, तो कम से कम इस साइकिल को सीखने में आसानी होगी। 1 आध 2 छोटा-सा राउंड लगा के मैंने पवन से पूछा कि पवन, ये साइकिल मुझे चलाने को दे दे। पवन ने अपना नाटक रोया कि मैं लेट हो गया हूँ, घर जाना है, बहुत मार पड़ेगी, शाम का टाइम है, 5 बज गए हैं, अब नहीं हो पाएगा, रुक रुक नहीं, आज रहने दे, कल ले आता हूँ, अच्छा अगले वीक ले आऊँगा। मैंने कहा ये चला गया तो इस साइकिल दोबारा नहीं आएगी, क्योंकि वो पवन भी शायद किसी और की साइकिल लेके आया था। मैंने पवन को कन्विंस करने की कोशिश की पर पवन नहीं माना। तो मैंने पवन को एक ऑफर दी कि अच्छा 1 घंटा ये साइकिल चलाने के मैं तुझे ₹5 दूँगा, बता चलाने देगा? पवन भी कम शातिर नहीं था। कहता है, "एक काम कर तू 2 घंटे ले ले और ₹10 दे दे मुझे।" मैंने कहा ₹10 दिमाग खराब हो गया तेरा? और अगर आपको बता दूँ ये वो टाइम है जब कोक की बॉटल ₹1.5 की आया करती थी। तो ₹5 हमारे लिए उस टाइम बहुत बड़ी रकम थी। शायद आज के ₹500 होंगे, अगर इन्फ्लेशन को कंसिडर करके बात की जाए तो। तो मैंने पवन से कहा, "सुन, मेरे पास 5 ही हैं, वो भी जैसे-तैसे मिले हैं, तेरे को चाहिए तो बोल।" बोला, "1 घंटे के लिए ले ले पर ₹5 मुझे पहले चाहिए।" मैंने कहा ठीक है, मेरे पास एक 5 का सिक्का था, मैंने पवन को दे दिया। पवन भी खुश, मैं भी खुश और मैं वो साइकिल लेके रफू चक्कर हो गया। तो पवन ने मुझे वो साइकिल 1 घंटे के लिए दी थी। लेकिन मुझे ये तो समझ में आ गया था कि पवन के पास 2 घंटे हैं, क्योंकि उसी ने मुझे 2 घंटे का ऑफ़र किया था ना। अब मम्मी नहीं डाँट रही हैं क्योंकि 2 घंटे में ₹10 मिलने थे उसको। तो मैं भी वो साइकिल लेके उस ग्राउंड से निकला और 1 घंटे तक साइकिल चलाता रहा। पूरा कॉन्फिडेंस मैंने उस दिन उस साइकिल पे उतारा था। टाउनशिप की सारी रोड मैंने उस साइकिल से उस दिन नाप दी थी। जब 1 घंटा होने आ गया, तो मैंने सोचा वापस जाऊँ या अभी 1 और घंटा है? पवन ने तो खुद ही 2 घंटे की बात की थी। तो मैं उसका फ़ायदा उठाते हुए दूसरे घंटे भी साइकिल चलाता रहा। तो आप पवन की ज़्यादा चिंता ना करें। ऐसा मत सोचिए कि पवन वहाँ 2 घंटे मेरा बैठ के इंतज़ार कर रहा था। पवन वहाँ बैठ के कंचे खेल रहा था और वो जीत भी रहा था। तो उसे घर जाने की कोई जल्दी नहीं थी। साइकिल तो वैसे भी खड़ी हुई थी क्योंकि वो तो कंचे खेल रहा था। मैं तो उस साइकिल से कुछ सीख रहा था और देख रहा था कि पवन दबा के कंचे खेल रहा है। मैं आता, पवन को दूर से देखता कि वो कंचे खेल रहा है और मैं निकल जाता। तो ऐसे करके मैंने करीबन 2 घंटे वो साइकिल टाउनशिप में दौड़ाई है। जब पूरा कॉन्फिडेंस हो गया, तो अंदाज़े से घड़ी तो थी नहीं उस टाइम पे हम लोगों के पास कि हाँ, अब थोड़ा-सा टाइम हो गया होगा, तो मैं अपने ग्राउंड पर वापस आया। मुझे देख पवन ने बड़ा गुस्सा किया। बोला, "तू 1 घंटे की बोल के गया था, 2 घंटे चला के आया, मुझे ₹10 दे।" मैंने कहा, "यार ₹10 नहीं है मेरे पास, 5 तेरे को दे दिए, 5 मेरे पास और है नहीं।" पवन ने अपना गुस्सा जारी रखा। फिर मैंने भी पवन से बोला, "सुन, तू गुस्सा हो रहा है, तेरी मम्मी को पता है तू यहाँ पे कंचे खेल रहा है?" क्योंकि कंचे खेलना उस टाइम पे कोई बहुत अच्छा स्पोर्ट नहीं था। मार पड़ती थी हमारी अगर घरवाले देख लेते कि हम कंचे खेल रहे हैं। पवन ने बोला, "नहीं।" मैंने कहा, "और आंटी को पता चलेगा तो क्या होगा?" बोला, "बहुत मार पड़ेगी।" मैंने कहा, "तो अब ये बता कि तुझे ₹5 चाहिए या मार खानी है?" तो पवन ने बोला, "तू ये गलत कर रहा है मेरे साथ।" मुझे आज भी याद है उसने तो नहीं बोला था। तो अब मम्मी की डाँट और ₹5 को इवैल्यूएट करते हुए पवन को समझ में आ गया था कि ठीक है, अब कंचे तो जीत ही गया है, ₹5 भी मिल ही गए हैं, साइकिल तो किसी और की थी, तो पवन मान गया और पवन अपनी साइकिल लेकर चला गया। पर मैंने साइकिल सीख ली थी। तो उसके कुछ दिनों बाद मैंने पिताजी से फिर पूछा कि हम साइकिल ले लें क्या? तो पिताजी ने बोला, "हाँ, ठीक है, पर तुम्हें आती है साइकिल चलानी?" तो मैंने कहा, "हाँ, पवन की साइकिल पे सीखी थी और चला लेता हूँ अब साइकिल।" शायद मेरा दिल रखने के लिए उन्होंने हाँ बोल दिया था। तो मेरी पहली साइकिल थी हीरो रेंजर, ब्राउनिश कलर की साइकिल थी। तो इस तरह साइकिल के साथ पवन वाला किस्सा ज़िंदगी भर के लिए एक यादगार बन गया। मैं कुछ दिनों पहले पवन से मिला और उसे याद दिलाया ये वाला किस्सा। तो वो बोला,
यार साइकिल चलाने के ₹5 लिए थे मैंने तुझसे। बहुत कमीना था मैं बचपन में। मैंने कहा यार सही कह रहा है, था तो तू। तो ये थी मेरी एक और यादगार कहानी। आपने कैसे सीखा था साइकिल चलाना? क्या आपने अपने घुटने छीले थे? अगली बार नए किस्से के साथ मिलेंगे। तब तक यादें ताज़ा कीजिए।